अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो या नहीं हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी बताओ। आई एम बैक विद अनदर रिव्यू और आज का रिव्यू बहुत लॉन्ग अवेटेड था। इस गाड़ी को रिव्यू करने के लिए मैं बजाते खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगला रिव्यू में मैं ग्रैंडी का करने वाला हूँ, इसलिए इस रिव्यू को पूरा देखना। होंडा सिविक के साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन होंडा सिविक और ग्रैंडी के कंपैरिजन की वीडियो एक अलहदा मुख्तलिफ बनाऊंगा। मैं बैठ के तफसील से हर चीज़ को कंपेयर करेंगे ग्रैंडी और सिविक को, लेकिन आज का रिव्यू सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडी का होगा। टोयोटा पाकिस्तान ने ग्रैंडी को 2014 में लॉन्च किया था, फिर 2015 के अंदर माइनर से फेसलिफ्ट आया था इसके अंदर, जिसके अंदर इसका मीटर थोड़ा सा चेंज किया गया था और साथ ही साथ इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया गया था। फिर मेन फेसलिफ्ट इसका आया 2017 में। 2017 में जब इसका मेन फेसलिफ्ट आया तो इसकी टोटल लुक चेंज हो गई थी और गाड़ी एक इतनी खूबसूरत गाड़ी बना दी टोयोटा ने। मेरे ख्याल से इससे पहले टोयोटा ने इतनी खूबसूरत गाड़ी कोई नहीं बनाई। इसकी आगे से हेडलाइट्स, इसकी बैकलाइट्स, इसका मीटर, इसका पूरा डैशबोर्ड फ्रंट चेंज कर दिया। इसका क्लाइमेट कंट्रोल इतना ज़बरदस्त दे दिया, मतलब प्यारा दे दिया। पहले भी था लेकिन प्यारा दे दिया। इसके एसी वेंट्स चेंज कर दिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे जाके वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। सो रिव्यू शुरू करते हैं, लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर दें और जो ग्रैंडी लेने का सोच रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो दिस इज 2018 मॉडल टोयोटा Corolla Altis 1.8 CVT ग्रैंडी। यस, ये एक ही गाड़ी का नाम है, ये 4-5 गाड़ियों का नाम नहीं है। लेकिन अगर रिव्यू शुरू करें हम फ्रंट से, तो यार अगर इस फ्रंट को भी देख के कोई नहीं पिघला ना तो वो कार लवर नहीं कहला सकता अपने आप को। मैं शुरू से होंडा की लुक्स का फ़ैन था, लेकिन टोयोटा ने इस लुक को निकालने के बाद कम से कम मुझे तो अपनी तरफ मुतासिर कर लिया। हेडलाइट्स की तरफ अगर हम आएँ तो फेस लिफ्ट में इन्होंने डे टाइम रनिंग लाइट्स दी हैं, साथ ही साथ इंडिकेटर है, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे दिए गए हैं, साथ ही साथ फॉग लैम्प्स आर्टिस्ट ग्रैंडी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, कंपनी फिटेड। और बम्पर का डिज़ाइन भी इन्होंने फेस लिफ्ट के अंदर चेंज किया था और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी दे दिया गया था आर्टिस्ट ग्रैंडी में। और ये जो एक सिल्वर लाइन जा रही है पूरी ग्रिल और लाइट के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडी के अंदर आती है। बाकी किसी भी गाड़ी में ये ब्लैक कलर की होती है, हर Corolla के अंदर। अगर आपने 1.6 का रिव्यू नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, 1.6 का जाके भी रिव्यू देख लें। पर यार ये लुक ना अमेजिंग है। गाड़ी के रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे बात करके। तो गाड़ी के साइड प्रोफाइल तो प्री फेसलिफ्ट के जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि अलॉय रिम्स का डिज़ाइन ऑल टुगेदर चेंज कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 16 इंच अलॉय रिम्स इसके अंदर आते हैं और इसका टायर भी कंपनी फिटेड इम्पोर्टेड योकोहामा का टायर्स आते थे। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि अपनी रनिंग पूरी कर चुकी है, इस वजह से इस गाड़ी के अंदर दूसरा टायर डला हुआ है आफ्टर मार्केट। पर एक और चेंज जो इस ग्रैंडी के अंदर आया है फेसलिफ्ट के साथ, वो इसके हैंडल पर है, क्योंकि अब इस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री दे दी गई थी और इसका एक कंट्रोल दिया गया है। यही बात स्विक की अगर देखी जाए तो स्विक के दोनों हैंडल्स पे ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों तरफ कंट्रोल दिया गया है, लेकिन ग्रैंडी के ऊपर सिर्फ एक साइड पर दिया गया है। बाकी अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी स्लीक है, कोई एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह नहीं बनाई गई और मुझे काफ़ी पसंद है ये। अगर आप बात करें गाड़ी की बैक साइड की, तो यार बैक इन्होंने जो निकाल ली है फेसलिफ्ट के बाद, मैं कहता हूँ अमेजिंग। इन्होंने पहली चीज़ लाइट्स टोटल एलईडी करती, पहले भी एलईडी टोटल लाइट्स आती थी, लेकिन अब जो लाइट्स का इन्होंने स्टाइल बनाया है वो अमेजिंग है। यहाँ पे पूरी की पूरी एलईडी बार दे दिया गया है और सिर्फ इतना हिस्सा चलता है ब्रेक लैंप में। और एक और चीज़
अब इन्होंने एक क्रोम लाइनिंग दे दी है, ब्रिक क्रोम लाइनिंग, जो बहुत प्यारी लगती है और बैक को एक इन्हेंस लुक देती है। लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट करोला लेने का, आप बस इसके एम्बलम्स गिने, 1 2 3 4 5 6 7 एम्बलम्स सिर्फ एक गाड़ी के ऊपर लगाए हुए हैं इन्होंने। यार मतलब मुझे नहीं समझ आती इतने एम्बुलेंस की क्या ज़रूरत थी। और अगर अब बात करें इसके बूट स्पेस की, तो बूट बैक से ओपन हो जाती है क्योंकि इसके अंदर कीलेस एंट्री दी गई है। इसकी बूट स्पेस की बात करें तो 470 लीटर्स की कैपेसिटी है बूट स्पेस की। और साथ ही साथ इसकी स्टेपनी, या जिसको आप सेकेंडरी टायर कह सकते हैं, वो भी योकोहामा का ही आता था, बल्कि अभी भी आता है। और अब अगर बात करें गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसके अंदर 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। और अब एज़ यूजुअल अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं, अगर नहीं देखी तो अभी जाके देख लें। अगर आपको पता है, अगर आप देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि इंटीरियर की तरफ लास्ट में आते हैं। अब बारी है इंजन की, तो लेट्स ओपन द इंजन फर्स्ट, देन इसके इंटीरियर पर भी बात करेंगे। अब अपने रिव्यू को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, जो इस गाड़ी की एक मेन हाईलाइटिंग फीचर भी है। इस गाड़ी का इंजन वन ऑफ द बेस्ट 1800 सीसी इंजन है, जो इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये इंजन 1798 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 173 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर हम इसको सिविक एक्स के साथ कंपेयर करें तो वो 169 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जबकि ये उसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो 4 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ज़्यादा ही प्रोड्यूस करती है। और ये आपको ड्राइव करते वक्त वाज़े फील भी होता है। इसके फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो क्योंकि इसके अंदर इकॉनमी ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये आपको सिटी के अंदर टेस्ट किया हुआ है। सिटी के अंदर आपको 10 से 11 के दरमियान की एवरेज दे देगी। आपके पैर पे डिपेंड करती है एवरेज, लेकिन जो हमने कैलकुलेट की है लाइट पैर के साथ अगर बात करें तो 10-11 की एवरेज सिटी के अंदर और 16 तक एवरेज ये लॉन्ग के ऊपर दे देती है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में जाने के लिए गाड़ी को अनलॉक करना पड़ता है। ये सिर्फ बहाना है आपको चाबी दिखाने का। इसकी चाबी सिविक की चाबी से हल्की है, उतनी फिनिशिंग नहीं की गई चाबी के ऊपर जितनी होंडा ने फिनिशिंग की है। लेकिन इसके ड्राइवर साइड के ऊपर कीलेस एंट्री का ऑप्शन मौजूद है। तो लेट्स जंप इनटू द इंटीरियर। हाँ, बेज और ब्लैक माय फेवरेट। इस कलर का इंटीरियर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ इसके यहाँ पे जो सिल्वर लाइनिंग जा रही है, यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग जा रही है, ये गाड़ी की लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन ग्रैंडी है। इसके अंदर लेदर इंटीरियर आता है, सारे का सारा लेदर इंटीरियर आता है। और ग्रैंडी के अंदर इसके डोर हैंडल्स, इसके यहाँ पे ट्रिम्स AC इवेंट्स के साथ यहाँ पे क्रोम की ट्रिम्स दी गई हैं। बाकी चीज़ें गाड़ी में बैठ कर बताता हूँ। सो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ ग्रैंडी। यार इतना खूबसूरत इंटीरियर बना दिया है ना। मुझे GLI का इंटीरियर भी पसंद है, लेकिन इसके इंटीरियर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो GLI के इंटीरियर में नहीं है। जैसा कि सबसे पहली चीज़ अगर आप सबसे पहले नोटिस करें तो यहाँ पर इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, क्योंकि कीलेस एंट्री है, पुश स्टार्ट बटन है। साथ ही साथ हेडलाइट्स के अंदर इसके फॉग लैंप्स, क्योंकि इसके प्री इंस्टॉल आते हैं, तो यहाँ पे इसके GLI से ये डिफरेंस हो जाता है। साथ ही साथ इसका मीटर ग्रैंडी वाला मीटर है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मीटर है। इसकी स्टार्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टीयरिंग की अगर बात की जाए तो स्टीयरिंग के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ ये सिल्वर लाइनिंग जो कि सिर्फ ग्रैंडी और आर्टिस 1.6 के अंदर आती है। क्रूज कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आर्टिस 1.8 ग्रैंडी या
1.8 क्रूज टॉनिक जो आती है सिर्फ उसके अंदर आती है। फेसलिफ्ट के बाद इन्होंने इसके एसी वेंट्स गोल कर दिए थे जो कि खूबसूरत हैं और इस तरह बंद होते हैं, इस तरह खुलते हैं, बहुत खूबसूरत हैं। पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल नुमा शेप सी आती थी जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं थी। साथ ही साथ अगर इसके अब इंटीरियर की डैशबोर्ड की बात की जाए तो ग्रैंडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑप्शन दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की ये जो लुक है ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। ये पूरी लुक अब चेंज कर दी गई है। पहले यहाँ पे गोल नोब आता था, अगर आपने देखा हो व्हील नोब सा आता था, लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल था। 2014 मॉडल अगर हम ग्रैंडी की बात करें तो उसके अंदर ये वाला क्लाइमेट कंट्रोल नहीं था, उसके अंदर वही नोब्स थे पुराने वाले ओल्ड फैशन। अगर अब इसके हम डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड एज यूजुअल GLI, ग्रैंडी, आर्टिस 1.6 सबका सेम है। आर्टिस के अंदर यहाँ पे सिल्वर कलर की लाइनिंग आती है। आर्टिस के अंदर यहाँ पर स्टिच्ड एक फॉर्म नुमा चीज के ऊपर यह स्टिचिंग की गई है जो कि बहुत प्यारी लगती है। और करोला और आर्टिस यानी करोला और सिविक के अंदर एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा करोला की अच्छी लगती है जो देती है सिविक नहीं देती, वो है ये सॉफ्ट ओपनिंग, हमेशा से मुझे प्यारी लगती है। यस, मास्क इज एन नेसेसरी, मास्क पहन के आया जाया करें। मैं तो रिव्यू कर रहा था इसलिए उतारा हुआ है। और इसके अंदर 12 वॉट पावर सॉकेट दिया गया है, USB ऑप्शन दिया गया है, ऑक्स चार्जिंग केबल यहाँ पर दी गई है। इसका ये मल्टीमीडिया सिस्टम पूरे का पूरा आउट क्लास है। इसके अंदर टोयोटा कनेक्ट की ऐप आती है जिसके आप अपनी गाड़ी की हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसके क्लॉक है। अब इसके अगर गियर नॉब की बात करें तो यहाँ पर आपको आर्टिस 1.6 और ग्रैंडी के अंदर आपको एक मेन डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पर है, D के बाद M। अब ये चीज़ टोयोटा ने दी है 1.8 में, लेकिन होंडा ये चीज़ मिस कर रही है। होंडा ने ये चीज़ नहीं दी, होंडा ने ये चीज़ दी है लेकिन टर्बो वेरिएंट में। उनका जो टॉप ऑफ द लाइन 1.5 टर्बो वेरिएंट है उसके अंदर ये चीज़ आती है। साथ ही साथ इसका यहाँ पे एक स्पोर्ट्स बटन भी है। सिर्फ इसका इतना काम है कि ये RPM को आखिर तक लेके जाता है और इतना इसका कोई काम नहीं है। स्टीयरिंग के ऊपर क्योंकि मैनुअल का बटन दिया गया है इस वजह से यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। और अब अगर इसके सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यार फ्रंट के ऊपर तो एक्सीलेंट सीटिंग कैपेसिटी है। आई एम अप्रॉक्सीमेटली 6 फुट और मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी के अंदर बैठने में या चलाते हुए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस गाड़ी के अंदर इतनी लाइट्स दी गई हैं कि आप बस गिनते रहें, 1 2। यहाँ पर भी एक लाइट मिरर के लिए जो दी गई है, इसी तरह पैसेंजर साइड पर भी है मिरर और साथ ही साथ लाइट भी दी गई है। ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, यहाँ पर भी एक लाइट और एक साथ मिरर दिया गया है। ये सनरूफ ओपन एंड क्लोज, ये अप एंड डाउन का ऑप्शन है जो कि सिविक ने एक ही बटन के अंदर हर चीज़ दे दी गई है। और ये इसकी सनरूफ है जो कि ग्रैंडी के अंदर ही आती है सिर्फ और सिर्फ, और सनरूफ भी बहुत प्यारी लगती है। इसका सही शशका ही तब निकलता है जब सनरूफ ओपन की हो। अब बैक सीट के ऊपर आपको जाके बताता हूँ कि बैक सीट की सीटिंग कैपेसिटी की क्या है। आई एम इन द बैक सीट ऑफ द कार राइट नाउ। और अगर मैं आपको दिखा सकूं इसका हेड रूम तो यार सिविक से तो ये हेड रूम ज्यादा ही है। और ये हेड रूम बहुत जबरदस्त है, यानी मैं तकरीबन 6 फुट का हूँ और जबरदस्त हेड रूम है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कुछ। अब मैं आपको लाइट्स का बता रहा था कि इसके अंदर कितनी लाइट्स दी गई हैं, तो देख लें। एक लाइट यहाँ पर दी गई है सनरूफ के बिल्कुल पीछे, और साथ ही साथ एक बैक पैसेंजर्स के लिए भी डबल लाइट का ऑप्शन दिया गया है। अब इसका लेग रूम चेक करते हैं। इस गाड़ी के लेग रूम की बात करें तो लेग रूम भी काफी ज्यादा ऑप्टिमल है। कितना भी बंदा लंबा हो जाए इतना लेग रूम उसके लिए मैक्सिमम होता है। लेकिन सिविक और इसके अंदर एक और फर्क, सिविक के अंदर यहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि इसके अंदर नहीं दिए गए। लेकिन एक और अच्छा फीचर जो सिविक से ज़्यादा अच्छा है वो ये इसका फ्लैट फ्लोर है जो कि लॉन्ग जर्नीज के ऊपर 3 बंदे अगर बैठ के जाएं तो बहुत ज़्यादा काम देता है।
साथ ही साथ सिविक के अंदर ये चीज़ नहीं दी गई, लेकिन करोला ये चीज़ अल्टिस 1.6 में भी दी है, इसके अंदर भी दी है, आई थिंक GLI के अंदर भी आती है। वो ये कि यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट्स दी गई है पीछे, जो कि होंडा ने नहीं दी। साथ ही साथ अगर आप सीट्स की बात करें तो लेदर सीट्स हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल सीट्स हैं। हर बार कहते थे लोग कि सिविक की सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, मुझे इतना फील नहीं हुआ कि सिविक की ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। साथ ही साथ इसके यहाँ पर पॉकेट्स दी गई हैं दोनों सीट्स के पीछे। अब बात करते हैं आगे जाके, इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और बाकी इंटीरियर के फीचर्स, जो इसके मीटर वगैरह के फीचर्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई एम इन द फ्रंट सीट ऑफ ग्रैंडी अगेन। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसके थोड़े बहुत जो फीचर्स हैं, थोड़े बहुत तो नहीं है, खैर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, सारे तो मैं नहीं दिखा सकता, कुछ जो ज़्यादा ही अच्छे फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द कार। ब्रेक पे पैर रखेंगे और इंजन स्टार्ट स्टॉप। यस, ये वाली जो एंट्रेंस है ना, कमाल की एंट्रेंस है। सिविक की एंट्रेंस भी अच्छी है, लेकिन ग्रैंडी की पता नहीं क्यों, ग्रैंडी या 1.6 आर्टिस्ट की जो एंट्रेंस है या जो स्टार्टिंग है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। एक और फीचर जो सिविक मिस कर रही है और ग्रैंडी दे रही है वो है ऑटो मिरर्स का, ऑटो मिरर्स, सॉरी मिस्टेक हो गई, ऑटो वाइपर्स का। ऑटो वाइपर्स का सारा कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। अगर आप ऑटो हाई चाह रहे हैं, ऑटो लो चाह रहे हैं, तो उसका सारा कंट्रोल यहाँ पर है। अगर आप वैसे चलाना चाह रहे हैं तो उसका सारा कंट्रोल यहाँ पर है। और बाकी अगर आप इसके बात करें मीटर की, तो मीटर के ऊपर आपको ये रेंज शो करवा रहा है, आफ्टर रीसेट इको इंडिकेटर शो करा रहा है, ये खाली दिया गया है पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे करंट एवरेज शो करवा रहा है, करंट एवरेज इस टाइम जो है वो दिखा रहा है और आफ्टर रीसेट जो है वो दिखा रहा है। अगर अब हम इसके और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ओडोमीटर दिया गया है, ओडोमीटर के साथ ही ट्रिप ए, ट्रिप बी और साथ ही साथ ओडोमीटर तो पहले ही है। यहाँ पर अगर आपके कोई मैसेजेस हैं, यानी मैसेजेस से मुराद फ़ोन मैसेजेस नहीं, अगर गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ये उस मैसेजेस की बात है। यहाँ से आके आप गाड़ी के यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, इको ऑफ कर सकते हैं। यस, सिविक के अंदर इकोन का बटन दिया गया है, इसके अंदर इकोन का बटन नहीं है। इसके अंदर इको यहाँ से ऑफ किया जा सकता है, स्विच सेटिंग की जा सकती है अगर आप 2 यूजर्स कर रहे हैं। ड्राइव इन्फो 1, ड्राइव इन्फो 2, ये ट्रिप मीटर की ही इंफॉर्मेशन है। अगर इसके मीटर की वाकई बात की जाए तो मीटर के अंदर आपको यहाँ पर एक गेज दिया गया है जो कि आपको फ्यूल एवरेज शो करवा रहा है, और एक फिजिकल गेज ही दिया गया है जो कि आपको कूल और हॉट का भी शो करवा रहा है। अब बात करते हैं इसके स्पीकर्स की, जो इस गाड़ी के एक और प्लस पॉइंट है। इसके अंदर 6 स्पीकर्स दिए गए हैं, जबकि सिविक के अंदर 4 स्पीकर्स आते हैं। इसके अंदर साथ 2 ट्विटर्स भी आते हैं। बोथ फ्रंट डोर्स के ऊपर आपको स्पीकर्स और साथ ही साथ बैक सीट पर भी, बैक सीट के डोर्स पर नहीं लेकिन बैक पर, बिल्कुल बैक पर आपको 2 और स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। सो दिस आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑफ दिस कार। लेकिन अगर कुछ मिस हो गया, जैसे कि अब ये मुझे याद आया कि ये मिस हो गया, सो दिस इज 9 इंच, आई थिंक 7 इंच और 9 इंच, मुझे पक्का नहीं है, मैं पक्का यहाँ पे लिख दूंगा, ऊपर इस जगह पर आ रहा होगा इस टाइम आपके। TFT LCD पैनल दिया गया है और ये कंपनी फिटेड आता है। इसके अंदर एक वेब कैम भी दिया गया है। इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल टोयोटा कनेक्ट की ऐप मिल जाती है, साइजिक का आपको मैप्स भी मिल जाते हैं, और ये पूरे का पूरा एक काफ़ी स्मूथ मुझे फील लगी है। होंडा से ज़्यादा इसकी स्मूथ फील है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों को कैसी लगी है, लेकिन इसकी फील स्मूथ है होंडा की निस्बत। रिव्यू देख लिया, लाइक नहीं किया, अभी जाके लाइक कर दो यार। हाँ, अब बात करते हैं इस गाड़ी के कंक्लूजन की। यार मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। मैंने स्विक भी चलाई है, मैंने ग्रैंडी भी चलाई है, और मुझे डर लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊँ कि कौन सी गाड़ी मुझे ज़्यादा पसंद आई। तो मुझे जो गाड़ी ज़्यादा पसंद आई है वो है ग्रैंडी।
एक तो इसकी पिक ज़्यादा है। अब मैं आपको बता दूं ना, एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों मुझे ग्रैंडी ज़्यादा पसंद आई है। इसकी पिक ज़्यादा है, ये सिर्फ बात नहीं है, ये चलाई है, मैंने दोनों चलाई हैं और चलाते हुए पता लगता है कि इसकी पिक ज़्यादा है। इसकी ब्रेकिंग सॉलिड है, इसकी ब्रेकिंग सिविक से ज़्यादा अच्छी है। आई नो सिविक की फील थोड़ी सी ज़्यादा अग्रेसिव है, इसकी फील उतनी अग्रेसिव नहीं है। लोग कहते हैं कि सिविक ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है, वो गलत कहते हैं। फेसलिफ्ट के बाद जो ग्रैंडी आ रही है, उसकी फील और उसकी लुक और उसकी कंफर्टेबल सीट्स या उसकी जो सस्पेंशन है, वो किसी भी मौके पर आपका साथ नहीं छोड़ती। आपको ऐसे ही फील हो रहा होता है जैसे आप सिविक के अंदर बैठे हैं या सिविक से अच्छी गाड़ी में ही बैठे हैं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सिविक इससे ज़्यादा अच्छी है या ये सिविक से कम अच्छी है। मुझे तो यही फील आई है, ग्रैंडी लीड कर रही है अगर सिविक के साथ कंपेयर किया जाए। कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिविक ने नहीं दिए हुए, वो ग्रैंडी दे रही है। इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ग्रैंडी लीड कर रही है। जैसे कि ऑटो रेन वाइपर्स ये सिविक नहीं दे रही, पैडल शिफ्टर्स ये सिविक के अंदर सिर्फ टर्बो के अंदर आ रहे हैं जो और महंगी हो जाती है। लेकिन अब टोयोटा ने भी अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ पे एक लगा दूंगा, चार्ट लगा दूंगा, वो चार्ट आप देख लें। और साथ ही साथ एक और फेसलिफ्ट आ गया है, करोला का एक और फेसलिफ्ट आ गया है जिसके अंदर इसके बम्पर्स को चेंज किया गया है और साथ ही साथ 1 लाख रुपया कीमत बढ़ा दी गई है ग्रैंडी की। उसके अंदर अगर आप टोटल ब्लैक इंटीरियर लेते हैं तो 1 लाख रुपया कीमत बढ़ाई है। अगर आप सिंपल बेज और ब्लैक इंटीरियर ले रहे हैं तो उसके अंदर आई थिंक 80,000, यस 80,000 कीमत उसकी भी बढ़ा दी है। आर्टिस्ट का मैं इतना श्योर नहीं हूँ, आर्टिस्ट 1.6 का, उसका मैं आपको बताया कि पूरा चार्ट लगा दूंगा, तो आप खुद विजिट भी कर लें टोयोटा की वेबसाइट पर जाके, यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा, चार्ट से देख लें। बाकी अगर अब इस गाड़ी के कंक्लूजन तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी फील, इसकी लुक, इसकी लग्जरीनेस किसी भी तरह से सिविक से कम नहीं है। So this is the review of Altis 1.8 Grandi। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी जाके नीचे लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ शेयर करें। जो ग्रैंडी लेने का सोच रहे हैं उसके साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस गाड़ी का रिव्यू चाहिए, ताकि मैं उस गाड़ी का रिव्यू जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी स्पॉटेज की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से मुझे स्पॉटेज अवेलेबल हो और मैं स्पॉटेज का रिव्यू करूँ। सो मिलते हैं किसी और रिव्यू के साथ, बाय।